चलिए, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहन। तो चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री का 12th क्लास का केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था, जिसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो सभी लोग को मुझे उम्मीद है कि इसका सभी लोग का आंसर कमेंट करिएगा और सभी लोग को इसका आंसर याद भी होगा। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर में केमिस्ट्री का ठोस अवस्था, जिसे बहुत बार सवाल पूछता है और बहुत ही सवाल इससे पूछता है, 1-2 नंबर से आराम से पूछता है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन इसका जो ठोस अवस्था उसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी लोग जुड़िएगा और सभी लोग इसका आंसर हो सके जितना कमेंट कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा कि सभी लोग इसका आंसर कमेंट कर सके। तो चलिए नेक्स्ट सवाल उसका आंसर हम लोग करते हैं। जो पिंड फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, जो पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में जो परमाणु की संख्या होती है वो कितनी होती है? जो पिंड है ना, उसी केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? चलिए बहुत ही इजी सवाल है, सभी लोग को याद है। उम्मीद मेरे को कि सभी लोग इसका आंसर याद होगा। इसका सभी लोग आंसर बताइए। पिंड केंद्रित घनाकार में परमाणु की संख्या कितनी होती है? इसे ऑप्शन में दिया है 1, ऑप्शन ए में दिया है 2, ऑप्शन बी में दिया है 3, ऑप्शन सी में दिया है 4 और ऑप्शन डी में दिया है 12। सभी को इसका आंसर याद होगा। मेरे को सभी को पता है कि सभी लोग इसका आंसर याद ही होगा। इससे क्या हो जाएगा 2। जो पिंड केंद्रित होते हैं ना, उनमें घनाकार इकाई से परमाणु की संख्या 2 होती है। ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है। सेकंड नंबर सवाल बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रवादार ठोस का उदाहरण एक नहीं है? रवादार ठोस का उदाहरण नहीं है, जो रवादार ठोस नहीं है। जिसे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में दिया है KCl, ऑप्शन बी में दिया है CaCl, ऑप्शन सी में दिया है ग्लास और ऑप्शन डी में दिया है रोम्बिक सल्फर। तो सभी लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन के सभी को आंसर याद भी होगा। इनमें से कौन सा जो है रवादार ठोस का उदाहरण नहीं है? तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। तो सभी के इसका आंसर क्या हो जाएगा? रवादार ठोस नहीं इसमें, तो क्या हो जाएगा? ग्लास। सी इज द राइट आंसर। जो ग्लास है वो रवादार ठोस का उदाहरण एक नहीं है। और अब जैसे रवादार ठोस का उदाहरण अगर पूछ दे कि रवादार ठोस इसमें से कौन सा है, जैसे हो जाएगा रबर। जो रबर है वो रवादार ठोस का ही उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इतना सभी लोग को याद भी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। जिनमें मैंने जितना भी समझाया उतना सभी लोग को याद भी होगा। तो नेक्स्ट सवाल, थर्ड नंबर सवाल बोलता है, जो पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत जो होते हैं उनमें रिक्त स्थान होते हैं। जो प्रतिशत रिक्त स्थानों की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? जो पिंड केंद्रित इकाई सेल में प्रतिशत रिक्त की संख्या कितनी होती है? जैसे ऑप्शन ए में दिया है 32, ऑप्शन बी में दिया है 34, ऑप्शन सी में दिया है 38 और ऑप्शन डी में दिया है 20। सभी लोग इसका आंसर बताइए। जो पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में जो प्रतिशत मात्रा, जो रिक्त स्थान होती है, इनकी प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो सभी को इसका आंसर याद होगा। इसका ए इज द राइट आंसर, 32%। ए इज द राइट आंसर। चलिए सभी लोग इतना क्लियर होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल बोलता है, जो हीरा है उसकी जो संरचना होती है किस तरह का होती है? यह क्या किस प्रकार के रवा का उदाहरण है? हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार के रवा का उदाहरण है? जैसे ऑप्शन ए में दिया है आयनिक रबर का, ऑप्शन बी में दिया है सहसंयोजक रबर का, ऑप्शन सी में दिया है आणविक रबर का और ऑप्शन डी में दिया है धातुई रबर का। तो हीरा किस प्रकार के रबर का उदाहरण है? यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बहुत बार जैसे 2024 में पूछा भी क्वेश्चन है, तो बोल देगा कि हीरा किस प्रकार के रबर का उदाहरण है। तो इसका हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? बी, सहसंयोजन रबर का एक उदाहरण हीरा। चलिए नेक्स्ट सवाल है। और हीरा का बहुत बार अपवर्तनांक पूछता है कि इसका हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। जैसे हो जाएगा इसका हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। चलिए इतना बात सभी को क्लियर होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो 5 नंबर सवाल बोलता है NaCl जो NaCl की जो संरचना होती है कैसी होती है? जो षष्ठकोणीय होती है, फलक केंद्रीय होती है और सी में दिया वर्ग समतलीय होती है और डी में है पिंड केंद्रित होती है। NaCl जो NaCl है जिसका, और NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं? यानी कि साधारण नमक को हम लोग क्या बोलते हैं? NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इसका जो संरचना होता है कैसा होता है? जैसे इसका सभी लोग जैसे आंसर की याद ही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो जो NaCl जो साधारण नमक का उसकी संरचना कैसी होती है? फलक केंद्रीय घनाकार होती है। चलिए बी इज द राइट आंसर।
बी इज द राइट आंसर। इतना सभी को क्लियर होगा तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल बोलता है, 6 नंबर सवाल बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक ठोस है? ऐसा कौन सा जो सहसंयोजक ठोस का एक उदाहरण है? जैसे ऑप्शन ए में दिया है लोहा, ऑप्शन बी में दिया है हीरा, ऑप्शन सी में दिया है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, और सी में दिया, डी में दिया है तांबा। तो 6 नंबर का क्या क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? ऐसा कौन सा जो सहसंयोजक ठोस है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? लोहा, सॉरी हीरा। बी इज द राइट आंसर, हीरा। हीरा ही सहसंयोजक ठोस का एक उदाहरण है। हीरा के जो होते हैं वो ठोस जैसा होता है, तो इसका बी इज द राइट आंसर। हीरा जो होते हैं वो सहसंयोजक ठोस का ही एक उदाहरण है। बी इज द राइट आंसर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है, इतना सभी को क्लियर होगा तो 7 नंबर के आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? ऐसा कौन सा जो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? इसे ऑप्शन ए में दिया है NaCl, ऑप्शन बी में दिया है ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड, ऑप्शन सी में दिया कांच और ऑप्शन डी में दिया SiC। इसका आंसर हो जाएगा ऐसा कौन सा जिसके मतलब जो होता है संरचना वो अक्रिस्टलीय होती है, अक्रिस्टलीय ठोस की जैसे होती है। तो 7 नंबर क्या आंसर हो जाएगा? 7 नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा कांच। कांच का जो है जो अक्रिस्टलीय ठोस का एक उदाहरण है, अक्रिस्टलीय ठोस का एक उदाहरण है। चलिए इतना बातों का सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल बोलता है, 8 नंबर सवाल बोलता है जब राबा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब होने वाली दोष क्यों क्या कहते हैं? जब राबा में इलेक्ट्रॉन ऋण यानी कि माइनस ऋण द्वारा खाली स्थानों में पकड़ लिया जाता है तो जो उत्पन्न होता है दोष उसे क्या बोलते हैं? जैसे ऑप्शन ए में दिया है शॉटकी दोष, ऑप्शन बी में दिया है फ्रेंकल दोष, ऑप्शन सी में दिया है एफ सेंटर और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सभी किसका आंसर याद होगा? सभी किसका आंसर याद होगा? जिसका क्या आंसर हो जाएगा? एफ सेंटर यानी कि एफ केंद्रक। चलिए नेक्स्ट सवाल बोलता है, इतना बातों का सभी लोग ध्यान रखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा ताकि आपको काफी समय तक याद भी रहे। चलिए नेक्स्ट सवाल है, 9 नंबर सवाल है बेरवादार ठोस का एक उदाहरण है। ऐसा कौन सा है जिसके जो बेरवादार ठोस का एक उदाहरण है? उसे ऑप्शन ए में दिया है हीरा, ऑप्शन बी में दिया है ग्रेफाइट और ऑप्शन सी में दिया है नमक और ऑप्शन डी में दिया है रबर। बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन है? सभी लोग इसका आंसर बताइएगा। तो बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन सा है? जिसका आंसर हो जाएगा डी, रबर। डी इज द राइट आंसर। को पता हो कि रबर की खेती भारत में सबसे अधिक केरल में की जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल बोलता है जो एससीपी इकाई सेल में परमाणु की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? एससीपी इस ऑप्शन ए में है 6, ऑप्शन बी में है ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन बी में है 6, ऑप्शन सी में है 12 और ऑप्शन डी में 7। जो एससीपी होती है इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? सभी को इसका आंसर याद ही होगा। जो एससीपी में है इसमें संरचना कितनी, एससीपी में इकाई सेल में परमाणु की संरचना कितनी होती है? इसका हो जाएगा 12। और आपको पता होगा बीसीसी, जो बीसीसी होती है उसमें 4 प्रकार के होते हैं। नहीं बीसीसी नहीं, एफसीसी में संरचनाएं यानी कि एफसीसी होते हैं उनमें परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4। ए इज द राइट आंसर। चलिए इतना बात सभी को याद होगा। तो नेक्स्ट सवाल बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लो चुंबकीय को प्रदर्शित करता है? ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जो लो चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है? इस ऑप्शन में ए में दिया है CrO2, ऑप्शन बी में दिया है MnO2, ऑप्शन सी में दिया है Fe3O4 और ऑप्शन डी में दिया है V2O5। ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जो अपने लो गुण को दर्शाता है? तो सभी को इसका आंसर याद भी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर CrO2 का जो ऑक्साइड होता है वह लो चुंबकीय तत्व को मतलब दर्शाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को पढ़ते हैं और इतना बात सभी लोग को याद होगा। तो नेक्स्ट सवाल बोलता है जो क्रिस्टल
क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? जैसे ऑप्शन ए में दिया है 4 प्रकार के, ऑप्शन बी में दिया है 3 प्रकार के, और ऑप्शन सी में दिया है 7 प्रकार के, और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से सभी जो क्रिस्टल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? सभी को इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इजी सवाल भी है। जो क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के। ए इज द राइट आंसर। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। चलिए, इतना सभी को याद होगा, इतना सही बातों का ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल बोलता है रवादार ठोस है जो इनमें से कौन सा रवादार ठोस का एक उदाहरण है? जैसे ऑप्शन ए में दिया है हीरा, ऑप्शन बी में दिया है कांच, और ऑप्शन सी में दिया है रबर, और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से सभी। रवादार ठोस का उदाहरण कौन है इनसे? सभी लोग इसका बोलेगा आंसर। जो रवादार ठोस का उदाहरण कौन सा है? इसका क्या हो जाएगा? रवादार। इसका हो जाएगा हीरा। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। हीरा की संरचना होती है और रवादार ठोस का ही एक होता है, रवादार ठोस का ही उदाहरण है हीरा। नेक्स्ट सवाल है जो एससीपी, जो एससीपी में संरचना में जो पैकेज प्रभाव होता है वो कितना % होता है? जो एससीपी संरचना में पैकेज प्रभाव का प्रतिशत मात्रा कितने होते हैं? जैसे ऑप्शन ए में दिया है 0.68, ऑप्शन बी में दिया है 0.74, ऑप्शन सी में दिया है 0.54, और ऑप्शन डी में दिया है 0.50। तो बोल देगा कि जो एससीपी होती है उसमें खाली जो संरचना होती है इसमें कितना % होती है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी द राइट आंसर। सबसे ज्यादा एससीपी में ही खाली स्थान होती है, सबसे ज्यादा एससीपी में ही खाली रिक्त स्थान होते हैं। ऐसे बात करें बीसीसी की, तो बीसीसी में कितनी इकाई होती है, मतलब पैकेज प्रभाव होता है, तो इसका हो जाएगा 0.68 बीसीसी में होता है। और एफसीसी की बात करें एफसीपी का, तो इसका हो जाएगा 0.74। चलिए, इतना सभी को याद होगा। तो नेक्स्ट सवाल बोलता है जो मूल क्रिस्टलीय तंत्र की संख्या कितनी होती है? जो मूल क्रिस्टलीय तंत्र की संख्या कितनी होती है? जैसे ऑप्शन ए में दिया है 4, ऑप्शन बी में दिया है 7, ऑप्शन सी में दिया 14, और ऑप्शन डी में दिया है 8। जो मूल क्रिस्टलीय तंत्र में संख्या कितनी होती है? मूल क्रिस्टलीय तंत्रों की संख्या कितनी होती है? चलिए, बहुत ईजी है, सभी को इसका आंसर भी याद होगा। तो मूल क्रिस्टलीय तंत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अगर पूछ ले कि मूल क्रिस्टलीय में जालिकाएं की संख्या कितनी होती है, तो उसका हो जाएगा 14। चलिए, इतना सभी को याद होगा। बाकी मूल क्रिस्टलीय तंत्रों की संख्या कितनी होती है? 4। सॉरी, बी मैंने मतलब 7। मूल क्रिस्टलीय तंत्र की संख्या कितनी होती है? 7। चलिए, इतना याद होगा सभी को। तो नेक्स्ट वाला बोलता है बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह कितनी होती है? नेक्स्ट वाला बोलता है जो बीसीसी इकाई सेल में जो खाली स्थान होती है वो कितना % होता है? जैसे ऑप्शन ए में दिया है 32%, ऑप्शन बी में दिया है 34%, ऑप्शन सी में दिया है 28%, और ऑप्शन डी में दिया है 30%। तो सभी को इसका आंसर बताइएगा। जो बीसीसी इकाई सेल होती है इसमें कितना % मैंने खाली मुक्त स्थान संख्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 32%। बाकी पैकेज बोलेगा कि खाली पैकेज की संख्या कितनी होती है, तो उसको हो जाएगा 0.68%। चलिए, इतना सभी को याद होगा। तो नेक्स्ट वाला बोलता है एक धातु का रवादार हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होती है, वे धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या है। जो एक धातु में जो रवादार हेक्सल क्लोज की पैकेज की संरचना होती है उसमें कितने प्रकार के धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या होती है? जैसे ऑप्शन ए में दिया है 12, ऑप्शन बी में दिया है 8, ऑप्शन सी में दिया है 4, ऑप्शन डी में दिया है 6। तो सभी लोग इसका आंसर बताइएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। 12 प्रकार के, मतलब 12 प्रकार के धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या होती है 12। नेक्स्ट वाला बोलता है निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय बॉन्ड होते हैं? सो ऑप्शन ए में दिया है बीसीसी और एचसीसी, ऑप्शन बी में दिया है एससीपी और सिंपल क्यूएक्स, ऑप्शन सी में दिया है एससीपी और सीसीपी, और ऑप्शन डी में दिया है बीसीसी और सीएचसीपी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऐसा कौन सा जोड़ा है जिसकी मतलब संरचनाएं चतुष्फलकीय बॉन्ड और
अष्टफलकीय बॉन्ड होते हैं। क्या इसका आंसर हो जाएगा? आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी द राइट आंसर। एससीपी और सीसीपी की संरचनाएं कैसी होती है? एससीपी की संरचनाएं कैसी होती है? चतुष्फलकीय। और अगर हमसे पूछ ले कि सीसीपी की संरचनाएं कैसी होती है, तो अष्टफलकीय। चलिए इतना बात सभी लोग को क्लियर होगा। तो नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बोलता है क्रिस्टलीय तंत्र ए बी में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी तथा ए अल्फा बराबर बी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री पैमाने पर वर्तमान रहता है? इससे क्या आंसर हो जाए? जैसे ऑप्शन ए में दिया है त्रिताक्ष, ऑप्शन बी में दिया है ऑर्थोरोम्बिक, ऑप्शन सी में दिया है घनाकार, ऑप्शन डी में दिया है एक ताक्षण। इससे क्या आंसर हो जाएगा? इसका क्या आंसर होगा? ऐसा किसकी संरचनाएं होती हैं जिसकी संरचनाएं मतलब इसके बराबर होती है, इसके बराबर होती है? इससे क्या आंसर हो जाएगा? इससे क्या आंसर हो जाएगा? ऑर्थोरोम्बिक। बी द राइट आंसर। आपको पता होना चाहिए कि जिसकी जो ऑर्थोरोम्बिक होती है इसकी सबसे ज्यादा संरचनाएं होती है, सबसे अधिक संरचनाएं होती है। इतना बात को सभी लोग याद रखिएगा। तो नेक्स्ट सवाल बोल रहा है पोटेशियम। पोटेशियम का क्रिस्टलीय तंत्र होता है, जो पोटेशियम का जो क्रिस्टल होते हैं कैसे होते हैं? अर्थात मैंने इसके दो तरह के क्वेश्चन पूछा गया है। जो पोटेशियम यानी कि एनसीएल की संरचनाएं कैसे होती है? जैसे ऑप्शन ए में दिया है फलक केंद्रीय घानीय जालक, ऑप्शन बी में दिया है अंतः केंद्रीय घानीय जालक, और ऑप्शन सी में दिया है सरल घानीय जालक, और ऑप्शन डी में दिया है त्रिघात क्रिस्टलीय में। तो पूछेगा जो पोटेशियम का जो क्रिस्टल होता है उसकी संरचनाएं कैसी होती है, किस तरह का जालक है? यह क्वेश्चन बहुत पूछ देता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा फलक केंद्रीय घानीय जालक। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। चलिए इतना सभी को याद होगा। तो नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल बोलता है जो ठोस क्षारीय धातु में हेलाइड का रंग किसके कारण होता है? जैसे ऑप्शन ए में दिया है एफ सेंट्रल यानी कि एफ केंद्र के कारण, ऑप्शन बी शॉर्टकी दोष के कारण, ऑप्शन सी फ्रैंकल दोष के कारण, या ऑप्शन डी अंतरकाशीय स्थायियों के कारण। जो ठोस क्षारीय धातु में हेलाइड का रंग किसके कारण होता है, अब किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग को इसका आंसर याद भी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एफ सेंट्रल यानी कि एफ केंद्र के कारण ही ठोस क्षारीय धातु में हेलाइड के रंग के कारण होते हैं। चलिए इतना बात सभी को याद होगा, इतना सभी बात याद रखिएगा भी। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं निम्नलिखित में से नेक्स्ट सवाल बोलता है निम्नलिखित में से किस धातु के समन्वय संख्या 8 होते हैं? ऐसा कौन सा धातु जिसका समन्वय संख्या 8 होता है? किस धातु का समन्वय संख्या 8 होता है? जैसे ऑप्शन ए में दिया है के यानी कि पोटेशियम, ऑप्शन बी में दिया है Fe यानी कि आयरन, ऑप्शन सी में दिया है जिंक यानी कि Zn, और ऑप्शन डी में दिया है एल्युमिनियम। इसका क्या आंसर हो जाएगा? किस धातु का जो समन्वय संख्या हो जो 8 होता है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? पोटेशियम। ए इज द राइट आंसर। के इज द राइट आंसर, मतलब ये इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल बोलता है तो नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है? नेक्स्ट सवाल बोलता है जो घनाकार क्रिस्टलीय में ब्रेवेज जालक की संख्या कितने को होती है? जो घनाकार क्रिस्टलीय होते हैं उसमें कितने प्रकार के ब्रेवेज जालकों की संख्या होती है? जैसे ऑप्शन ए में दिया है 3, ऑप्शन बी में दिया है 1, ऑप्शन सी में दिया है 4, और ऑप्शन डी में दिया है 14। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका क्या आंसर होगा? ये बहुत ही इजी सवाल भी। जो घनाकार क्रिस्टल होते हैं उसमें ब्रेवेज जालकों की संख्या कितनी होती है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। घनाकार क्रिस्टलीय में ब्रेवेज के जो जालक होते हैं वह 3 होते हैं। चलिए इतना याद होगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है चलिए तो नेक्स्ट सवाल बोलता है एक अष्टफलकीय ऋतिक होते हैं उसमें निम्नलिखित में से कितने प्रकार के गोले से घिरे होते हैं? जो एक अष्ट प्रकार के ऋतिक होते हैं कितने प्रकार के गोले से घिरे होते हैं? जैसे ऑप्शन ए में दिया है 4, ऑप्शन बी में दिया है 6, ऑप्शन सी में दिया है 8, और ऑप्शन डी में दिया है 12। तो सभी लोग इसका आंसर बताइएगा। जो अष्टफलकीय होते हैं उसमें कितने प्रकार के गोले होते हैं? कितने प्रकार के गोले होते हैं? जैसे कि आंसर या कितने बार भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो अष्ट
फलकीय रीतिका होते हैं, इसमें कितने प्रकार के गोले होते हैं? तो इसका आंसर 6। वह 6 प्रकार के गोलों से क्या होते हैं? घिरे होते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? बी द राइट आंसर, 6 बी द राइट आंसर। चलिए इतना बात सभी लोग को याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है? जैसे ऑप्शन ए में दिया है फ्रेंकल दोष, ऑप्शन बी में दिया है शॉर्टकी दोष, ऑप्शन सी में दिया है अंतरालीय, ऑप्शन सी में दिया है एफ सेंट्रल यानी कि एफ केंद्रक। ऐसा किसके निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टलों की जो घनत्व होता है उसमें कमी आ जाता है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष के कारण ही क्रिस्टलों जो होते हैं उसमें दोषों में घनत्व में कमी आ जाती है। चलिए इतना सभी को याद होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला बोलते हैं जो शॉर्टकी दोष होते हैं उसमें जो ठोस का घनत्व है, जो ठोस का घनत्व है, मैंने इसी क्वेश्चन से बताया, यही क्वेश्चन फिर से मतलब रिपीट करके जैसे पूछ दिया है। जैसे पूछ रहा है जो शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या हो जाता है, इसमें खुद बोल रहा है तो इसी में तो है। जैसे शॉर्टकी दोष से क्या हो जाता है? घनत्व में क्या होता है? कमी आ जाती है। तो सभी क्या हो जाएगा? शॉर्टकी दोष के कारण घनत्व में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। बी द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ऐसे करके क्वेश्चन मतलब ही पूछता है। तो नेक्स्ट सवाल है नेक्स्ट वाला बोलता है जो फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं, जो फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष होते हैं किसके कारण की दोष होते हैं, किसके कारण होते हैं? जैसे ऑप्शन ए में दिया है नाभिकीय दोष, ऑप्शन बी में दिया क्रिस्टलीय दोष, ऑप्शन सी में दिया परमाणु दोष और ऑप्शन डी में दिया है अणु दोष। तो पूछ देगा कि जो फ्रेंकल या शॉर्टकी दोष होते हैं किसके कारण होते हैं? तो इसका बहुत ही सवाल है। जो फ्रेंकल और शॉर्टकी किस दोष के कारण होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टलीय दोष। फ्रेंकल शॉर्टकी दोष वो होते हैं जो मतलब अपने संरचनाओं को छोड़ के किन्हीं और संरचनाओं में चले जाते हैं और इसी कारण दोष उत्पन्न कर देते हैं। यानी कि दो फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष उसके हैं जब दो संरचनाओं की इकाई को मतलब मेल होते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाले दोष को ही हम लोग शॉर्टकी या फ्रेंकल दोष कह सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है फलक केंद्रीय घानीय जालक तथा एक एकल कोशिका तथा कितने एकक कोशिकाओं के साथ सहविभाजित होता है? जैसे पूछ रहा है कि जो फलक केंद्रीय घानीय जालक होते हैं वो एक प्रकार कोशिकीय कितने 1 लाख कोशिकाओं से समय के संभाजित होते हैं? जैसे ऑप्शन ए में है 8, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 2 और ऑप्शन डी में है 6। तो 29 नंबर क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जो फलक केंद्रीय घानीय जालक होते हैं वह एक कोशिकाओं के कितने घना से जुड़े होते हैं? तो इसका आंसर 2। वह दो मतलब एक कोशिकाओं से विभाजित होते हैं यानी कि जुड़े होते हैं। नेक्स्ट वाला बोलता है एक क्रिस्टलीय में कितने प्रकार के क्रिस्टलीय जालक संभव होते हैं? जो एक प्रकार जो क्रिस्टलीय होते हैं वो कितने प्रकार के क्रिस्टलीय जालक के संभव होते हैं? मैंने एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक हो सकते हैं, कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभावित है? जैसे ऑप्शन ए में दिया है 23, ऑप्शन बी में दिया है 7, ऑप्शन सी में दिया है 230 और ऑप्शन डी में दिया 14। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो एक क्रिस्टलीय उसमें कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? तो उसमें हो जाएगा 14 प्रकार के क्रिस्टलीय जालक संभव होते हैं। और मैंने बताया था कि मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है? तो उसका हो जाएगा 7। मूल क्रिस्टल जब मूल होते हैं मूल क्रिस्टलीय तंत्र हो जाते हैं 7। चलिए इतना बात सभी लोग याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला बोलता है C6H6 कैसा पदार्थ है? जो C6 यानी कि H6 इसको हम क्या बोलते हैं? बेंजीन को हम लोग बेंजीन का ही सूत्र होता है C6H6। यह किस तरह का पदार्थ है? जैसे अणुचुंबकीय है, लोह चुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है या इनमें से कोई नहीं? जो C6 और H6 के कैसा पदार्थ है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? लोह चुंबकीय तो हो नहीं सकता क्योंकि इससे तो हम लोग मतलब धारा को प्रभावित कर नहीं सकते। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय। बी द राइट आंसर। प्रतिचुंबकीय होती है। इसकी संरचना कैसे होती है? बेंजीन की संरचना कैसे होती है या बेंजीन कैसा पदार्थ है? तो प्रतिचुंबकीय है। इतना बात सभी को क्लियर होगा। तो नेक्स्ट वाला बोलता है FCC एक जालक में कितने प्रकार के परमाणु होते हैं? हमने किसी ने बताया था जो FCC होते हैं उसमें कितने प्रकार के परमाणु संख्या मतलब जालक संभव होते हैं? FCC में अगर रिक्त स्थानों की संख्या पूछे तो इसमें क्या हो जाएगा? रिक्त स्थानों की संख्या 0.46। इसमें कितने प्रकार की संरचनाएं परमाणु होते हैं? जैसे ऑप्शन ए में दिया है 1,
ऑप्शन बी में दिया है 2, ऑप्शन सी में दिया है 3 और ऑप्शन डी में दिया है 4, मतलब 4 दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एफसीसी में कितने प्रकार के जालक संभवित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। 4 प्रकार के एफसीसी में जालक में कितने परमाणु होते हैं? तो 4 प्रकार के। इतना बातों का ध्यान रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट सवाल है जो CSCl की क्रिस्टलीय संरचनाएं कैसी होती है, मतलब किस क्रिस्टलीय का एक उदाहरण है? इस ऑप्शन ए में है HCC, ऑप्शन बी में है FCC, ऑप्शन सी में है BCC। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा BCC। इसका आंसर सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिएगा सभी लोग। इतना बातों को सभी लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल बोलता है निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक के क्रिस्टलीय में आप निम्नलिखित में से घनायनों तथा ऋणायनों के केंद्र में अधिकतम दूरी होती है, जिस ऑप्शन ए में दिया है LIF, ऑप्शन बी में दिया है CSF, ऑप्शन सी में दिया है CSI और ऑप्शन डी में दिया है LII। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी द राइट आंसर, CSI। सभी को इसका आंसर क्लियर भी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी द राइट आंसर, CSI। चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है, या एक पदार्थ जो है जो इसका मतलब फेरोचुंबकीय गुण दर्शाता है? तो ऑप्शन ए में है NCl, ऑप्शन बी में है Fe3O4, ऑप्शन सी में है O2 और ऑप्शन डी में है N2। तो बता सकते हैं कि ऐसा किसका मतलब ऑक्साइड जो फेरोचुंबकीय गुण यानी कि पदार्थ को दर्शाता है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका क्या आंसर हो जाएगा? सभी का इसका आंसर बता दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, Fe3O4। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। इतना सभी लोग को क्लियर होगा? यस नो में लास्ट में कमेंट बॉक्स में यस नो का जवाब दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल बोलता है जो P प्रकार के डोपिंग अर्धचालकों में से प्राप्त करने वाली मिलाई गई अशुद्धि में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। डोपिंग किसे कहते हैं? जो मेरा अशुद्धियों को जो मिलाता है उसी की रकम क्या कहते हैं? डोपिंग। तो जो P प्रकार की जो डोपिंग अर्धचालकों में होने वाली मिलाई गई अशुद्धियों में कितने प्रकार के संयोजन इलेक्ट्रॉनिक होती है? इसे ऑप्शन ए में दिया है 3 प्रकार के, ऑप्शन बी में दिया है 2 प्रकार के, ऑप्शन सी में दिया है 1 प्रकार के और ऑप्शन डी में दिया है 5 प्रकार के। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सभी को इसका आंसर याद भी होगा। तो P प्रकार के जो डोपिंग होती है उसमें 3 प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितने? 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन फेरोचुंबकीय गुण को दर्शाता है? ये मैंने क्वेश्चन जस्ट ही बताया था, जैसे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में दिया है FeNaCl यानी कि साधारण नमक, या Fe3O4, या सी में है O2 यानी कि ऑक्सीजन और डी में है N2 यानी कि नाइट्रोजन। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका क्या आंसर हो जाएगा? Fe3O4। Fe3O4 को ही मतलब वो अपना ऑक्साइड फेरोचुंबकीय गुण के पदार्थ के जैसा दर्शाता है। नेक्स्ट सवाल है अंतःकेंद्रित घानीय संरचना में उप संयोजन की संख्या होती है। इसे ऑप्शन ए में दिया है 8, ऑप्शन बी में दिया है 6, ऑप्शन सी में दिया है 4 और ऑप्शन डी में दिया है 12। जो अंतःकेंद्रित घानीय संरचना होती है उसमें उप संयोजन की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुझे पूरा उम्मीद है कि सभी लोग इसका आंसर याद भी होगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 8। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। सभी को इसका आंसर याद भी होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बोलता है नेक्स्ट सवाल है जो ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन है? ट्रांजिस्टर के जो सेटों बनाए थे उसमें कौन सा तत्व हम लोग प्रयुक्त करते हैं? जैसे ऑप्शन ए में है Al यानी कि एल्युमिनियम, ऑप्शन बी में है Si, ऑप्शन यानी कि सिलिकॉन, ऑप्शन सी में है Cu यानी कि कॉपर और ऑप्शन डी में है Zn यानी कि जिंक। तो सभी लोग इसका आंसर बताइएगा और सभी लोग आंसर याद भी होगा। तो ट्रांजिस्टर सेटों का प्रयोग करने के लिए कौन सा तत्व उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। और सिलिकॉन कैसा है कि एक उप धातु है, सिलिकॉन एक उप धातु है।
इतना सभी लोग को बात क्लियर होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट को बनाने के लिए हम ऐसा यानी कि सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल बोलता है निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। जैसे ऑप्शन ए में है SiO2, ऑप्शन ए में है SiO2, ऑप्शन बी में है MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ऑप्शन सी में है SiO2 और ऑप्शन डी में CrO2। तो सभी को आंसर याद होगा ऐसा कौन सा जिसका ऑक्साइड जो धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी CrO2। CrO2 का मतलब जो गुण होता है वो धातु विद्युतीय गुण की तरह दर्शाता है। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट यानी कि लास्ट सवाल है आज का। चलिए मैंने जितना ही पढ़ा इतना सभी को क्लियर होगा। तो नेक्स्ट सवाल है, चलिए आज का नेक्स्ट सवाल बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा बेरवरदार ठोस है। या तो ऐसे पूछता है निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन बनाया गया है। ऐसे दो तरह से क्वेश्चन मतलब तीन तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है ऐसे बनाकर क्वेश्चन। और एक मतलब ऐसा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रवाहीन ठोस का उदाहरण। ऐसे तीन तरह से क्वेश्चन बनाकर आपको बताएगा। बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सभी लोग बताइएगा। इससे इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन डी में मतलब SiO2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीन तरह से क्वेश्चन बनाकर पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा SiO2। बी इज द राइट आंसर, SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड। इतना सभी को क्लियर होगा। तो चलिए जितना ही मैंने बताया इसको वीडियो को हो सके तो फिर इसको दोबारा देख लीजिए ताकि ये आपको पूरा से पूरा मतलब याद हो जाए। चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।